हेलो गाइस। आप हैं टून कोडर पे। और आज से सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं पोस्टमैन की। उसमें हम समझेंगे कि पोस्टमैन पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे एपीआई टेस्टिंग करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपको पता हो, शायद आपको ना भी पता हो। तो ये कोर्स होने वाला है, ये बिगिनर के लिए तो होने ही वाला है। साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है सो वो भी ट्राई कर सकता है, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। और अगर कुछ लगता है छूट गया है तो कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप कि क्या छूट रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा सा यूआई इंटरफेस की कैसे क्या चीज़ें रहती हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। वैसे तो मैंने पोस्टमैन डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल किया है। बट आप postman.com पे जाके ये दिख रहा होगा बटन, विंडो 64 बिट, इस पे क्लिक करके आप 64 बिट विंडो ओएस के लिए EXE डाउनलोड कर सकते हो। जब EXE डाउनलोड हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में इंस्टॉल है, मैं पोस्टमैन खोलता हूँ सीधा। ओके, पोस्टमैन खुल चुका है। एक्चुअली मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, नेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है। 100 Mbps का कनेक्शन है बट स्पीड 5-6 Mbps आ रही है, तो थोड़ा सा डाउनलोड वगैरह करने में दिक्कत हो रही है इस तरह। इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था। सॉरी, रखा हुआ क्या था कि मैं पहले से यूज करता रहता हूँ। मेरे पास तो पड़ा ही हुआ था। बाकी मैंने एक्स डाउनलोड कर ली थी कि शायद अगर नीड पड़ी तो मैं इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। बट ऐसा कुछ खास उसमें कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, आप कर सकते हो। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप जब खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है पोस्टमैन का। ठीक है, ये आपको डीपी दिख रही होगी मेरी, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो अपनी जीमेल से। जीमेल से साइन इन करने का फायदा ये रहता है कि आप जब भी कभी कहीं और पोस्टमैन खोलोगे किसी और सिस्टम पे या कहीं भी, तो आपको जो आपने एपीआई सेव कर रखी होंगी, जो भी आपने कलेक्शंस बना रखे होंगे, वर्क स्पेसेस बना रखे होंगे, आपको एज इट इज दूसरे सिस्टम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी ऐसा कुछ पोस्टमैन दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको साइड में ये 3 बार दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करने पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे: फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प। फाइल में जो बेसिक से ऑप्शन रहते हैं कि कोई नई फाइल बनानी है तो न्यू न्यू टैब, दोबारा से कोई टैब खोलना है, कोई विंडो खोलनी है, कोई सेटिंग चेंज करनी है, कुछ इंपोर्ट करना है वगैरह वगैरह के लिए। एडिट में आएंगे तो एडिट में आपको अंडू, रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। व्यू पे आएंगे तो व्यू पे आपको जो आप व्यू में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है कि जूम इन करना है, जूम आउट करना है, टॉगल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। हेल्प में आपको सिंपल सा उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, उसका गिटहब अकाउंट मिल जाएगा, ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा, सपोर्ट की कुछ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अपडेट्स, और सबसे मेन ऑप्शन यहाँ पे आता है क्लियर कैसे रिलोड का। जब भी कोई एपीआई हम हिट कर रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिस्टम ओएस या हो सकता है पोस्ट में नहीं कुछ कैसे पहले कवर कर लेता है। हम उसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि एपीआई में चेंज हुआ है, रिस्पॉन्स चेंज होना चाहिए, बट वो बार बार हिट करने पे सेम रिस्पॉन्स दे रही है। तो इसका मतलब है वो कैसे में कुछ ना कुछ स्टोर कर रखा हुआ है, जो वो बार बार वही फेच कर रही है और रिस्पॉन्स चेंज नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे और क्लियर कैसे करके अपने पोस्टमैन को रिलोड कर लेंगे। ओके, सो ये तो इस बार की कहानी थी। बाकी ये जो आपको पैनल दिख रहा होगा, मैंने एक एपीआई से डमी हिट कर रखी हुई है आपके लिए। तो ये जो पैनल है इसको आप ये नीचे कोलैप्स साइड बार से क्लोज ओपन कर सकते हो, कंट्रोल स्लैश का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लोज ओपन करने के लिए सॉरी, कंट्रोल स्लैश। ओके, और यहाँ पर आपको कलेक्शंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी जितने भी कलेक्शन आपने बना रखे होंगे वो मिल जाएंगे। नीचे उसकी इन्वायरमेंट आ जाता है, उसके नीचे हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में वो सारी एपीआई आएंगी जो आपने हिट की हुई है, टेस्ट की हुई है, वो सारी की सारी एपीआई सॉर्ट ऑर्डर में विद टाइम आपको मिल जाएंगी। और नीचे आ जाता है बाकी अदर चीजें, कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि आपको क्या क्या शो कराना है। ठीक है,
मॉक सर्वर मॉनिटर जो भी मतलब आप साइड में और कुछ ऐड करना चाह रहे हो जो आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे फ्लोज हो गए। फ्लो काम की चीज़ है। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि फ्लोज कैसे काम करते हैं, मॉनिटर कैसे काम करता है, मॉक सर्वर कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम सारा कुछ समझेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल पे। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये देखिए, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से ओवरव्यू से। ओके, सो ये तो आपका साइड पैनल रहा। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, नीचे के जो बॉटम बार में है, इसमें आपको ट्रैश मिल जाता है, कुकीज मिल जाता है, प्रॉक्सी मिल जाता है और यहाँ रनर मिल जाता है, और एक ये पोस्ट बॉट भी है। ठीक है, ये ऐसे मान लो असिस्टेंट है पोस्टमैन का, शायद इसीलिए इन्होंने उसका नाम पोस्ट बॉट रखा है। ओके, सो छोड़ते हैं अभी इसे, आगे यूज करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ आपको कंसोल मिल जाएगा पोस्टमैन का, और ये दिखाता है कि आप नेटवर्क सिंक है नहीं सिंक है, नेटवर्क से कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है। तो मैं फिलहाल कनेक्टेड हूँ इसलिए मुझे ऑनलाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो सारा था यूआई का पार्ट, कि कैसे क्या कहाँ ऑप्शन क्या रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप वर्क स्पेसेस का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, एपीआई नेटवर्क का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर। तो बेसिकली वर्क स्पेसेस में वो सारे वर्क स्पेस आएंगे जो आप क्रिएट करते हो। और वर्क स्पेस क्या होता है, अब वैसे तो हम बहुत ही बड़े उस पर पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे एकदम आगे की वीडियोस में। बट अभी मैं दे देता हूँ आपको ब्रीफ में थोड़ा सा, कि वर्क स्पेस जब बनाते हैं, जैसे मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया हुआ है, आप नहीं चाहते हो कि जो इस प्रोजेक्ट की एपीआई है वो किसी और प्रोजेक्ट की एपीआई में मैस हो। ठीक है, मिक्स हो जाती है ना कभी कभी, कि हम साथ में रख देते हैं बहुत, फिर दिक्कत होने लगती है कि ढूंढते हैं कि कौन सी एपीआई किसकी थी। कभी कभी किसी एपीआई का नाम डालना भूल गए, तो ये सारी चीजें हम छोड़ेंगे अभी से, और यूज करेंगे प्रॉपर वे में, ताकि हम अगर फ्यूचर में हमें नीड पड़ती है उन एपीआईज की, उन किसी प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर एपीआईज की, तो हम उनको अच्छे से एक्सेस कर पाए, अच्छे से उन पर काम कर पाए। ठीक है, सो चलिए, वर्क स्पेस में बेसिकली हम करते क्या है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे वर्क स्पेस क्रिएट कर रखे हैं, बहुत सारे तो नहीं है खैर, फिर भी ठीक ठाक है मेरी इस आईडी पे। ठीक है, इसके बाद वर्क स्पेस जब क्रिएट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक बना रखा है वाईटी नाम से, यूट्यूब के नाम से, सॉरी शॉर्टकट बहुत यूज करते हैं हम लोग। ओके छोड़िए, तो वर्क स्पेस बना रखा है। अब इस वर्क स्पेस के अंदर हम कलेक्शन बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में मॉड्यूल भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे और उसमें मॉड्यूल्स नहीं होंगे, होंगे। सो उन मॉड्यूल्स के लिए हम वर्क स्पेसेस के अंदर कलेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और नया कलेक्शन बना लेंगे। तो वाईटी के अंदर मैंने वाईटी टॉट्स नाम से एक कलेक्शन बनाया हुआ है। अब कलेक्शन क्यों बनाते हैं, जाहिर सी बात है, फिर हम कैटेगराइज करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स को। उसके अंदर फिर हम कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर, हम यहाँ पे थ्री बार बटन दिख रहे होंगे, सॉरी थ्री डॉट दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करके हम ऐड फोल्डर कर सकते हैं। ऐड फोल्डर का मतलब रहता है कि हम कलेक्शन के अंदर भी फिर से चीजों को कैटेगराइज कर रहे हैं। कलेक्शन के अंदर किसी मॉड्यूल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर, और जैसे मान लो कि कोई थिंग है, जैसे मान लो कि आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो पहले डीन आ गए, फिर उनके अंदर हेड्स आ गए, डिपार्टमेंट हेड टीचर्स आ गए, उनकी क्लासेस आ गई, उनके सब्जेक्ट्स आ गए। तो ऐसे करके आप अलग 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 कैटेगराइज कर सकते हो चीजों को। वो आपका तरीका है, जैसे आप चाहो, जैसे आपको सही लगे, जैसे आप यूज हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम जब फोल्डर बना सकते हैं, डायरेक्ट एपीआई भी हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करके हम नई एपीआई के लिए एक इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा हमें एपीआई हिट करने के लिए, जहाँ पर यहाँ पर एपीआई का नाम रहेगा। एपीआई का नाम डालना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हो और आपको कोई पुराने प्रोजेक्ट की एपीआई चाहिए होती है, तो आप अगर नाम डाल दोगे उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर उस एपीआई का, तो आपको एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं डालते हो तो आई थिंक थोड़ा सा सर दर्द पैदा करने वाली चीज आती है ये। ओके, कोई नहीं, तो हम ये भी सीखेंगे, नाम डालेंगे। ये सेव बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना बहुत जरूरी है जब भी आप काम बंद करने जा रहे हो, सिस्टम बंद करने जा रहे हो, क्वेश्चन बंद करने जा रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि आपने अभी ये नहीं सेव किया, ये लोकल पे रखा हुआ है, आप कहीं और गए किसी और सिस्टम पे, आपने आईडी डाल के एक्सेस किया कुछ में, तो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा जो आपने सेव नहीं किया होगा। तो बहुत जरूरी है सेव बटन पे काम, मतलब सेव बटन पे क्लिक करना। ठीक है, जरूरी तो वैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक करना होता है, बट कोई नहीं, मैं बाद में देखता अभी। ठीक है, यहाँ पर आप मैं देख सकते हो मेथड डाल सकते हो। मेथड्स आपको चूज करने हैं, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट हेड ऑप्शंस, और कोई नया मेथड अगर ऐसे करना है। ठीक है, वो डाल सकते हो। यहाँ हमारा उस एपीआई का यूआरएल पड़ेगा, यहाँ पैरम सकते हैं।
ऑथराइजर का सारा काम यहाँ पे होता है। हेडर्स सारे इस टैब में आएंगे। अगर बॉडी में कोई कंटेंट जाना है, जिस टाइप का जाना है उस टाइप का हम कंटेंट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट बनानी है, मतलब रिक्वेस्ट से पहले कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कुछ एपीआई टेस्ट करनी है उसके लिए कुछ कोड लिखना है थोड़ा सा, कंसोल वगैरह का यूज करके वहाँ यहाँ लिखेंगे कोई सेटिंग। ठीक है। तो हम यहाँ, सॉरी, व्हाट्सएप भी बुलाया। ओके, कोई नहीं। फिर कुकीज अगर सेट करने तो कुकीज पे आके यहाँ कुकीज सेट कर देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे और अच्छे से समझेंगे जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पोस्टमैन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। और हाँ, प्लीज अगर आपको सीरीज सीखना है, मतलब पोस्टमैन अच्छे से, तो आप सीरीज को सेव कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।